एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये जो चैप्टर है इसके राइटर है लूसियो रोड्रिगोस और उन्होंने इस चैप्टर में बताया है पोर्चुगीज कल्चर की इन्फ्लुएंस इन गोवा। अब ये क्या है गाइस, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जैसे कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने हमें अपना कॉलोनी बना रखा था, बट जो गोवा था ना गाइस, गोवा पे जो हमारी स्टेट है गोवा पे पोर्चुगीज रूल था। गोवा को पोर्चुगीज ने अपनी कॉलोनी बना रखा था। तो हमारे को तो इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में, बट गोवा को और कुछ सालों बाद इंडिपेंडेंस मिलती है। और गोवा को जब पोर्चुगीज़ रूल से एंड मिला तो उसके बाद गोवा में अभी भी पोर्चुगीज़ कल्चर की कुछ इन्फ्लुएंस देखी जाती है। जैसे कि आप खुद सोच लो गाइस, सिंपल है समझने के लिए, ब्रिटिशर्स के कल्चर की कुछ इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ पे भी देखी जाती है। हम कुछ इंग्लिश चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारे ड्रेसअप में हम लोग जीन्स टॉप पहनते हैं, हमारा ड्रेसअप नहीं है ये, ठीक है, ये उनके कल्चर की इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर। वैसे ही जो गोवा है, गोवा में भी जो है पोर्चुगीज़ कल्चर की कुछ इन्फ्लुएंस रह चुकी हैं। उनमें से एक सबसे फेमस चीज़ क्या है, पोर्चुगीज़ की फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। उसके बारे में ये चैप्टर में हमें ऑथर बताने वाले। सभी चैप्टर का नाम क्या, बेकर फ्रॉम गोवा। अब देखो, जिस समय पे पोर्चुगीज़ लोग रूल करते थे गोवा में, तो वहाँ पे बहुत सारी बेकरियाज हुआ करती थी। वहाँ पे वो लोग ब्रेड खाते थे, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं ना सब्जी के साथ में, वैसे ही बेकर्स होते थे वहाँ पे। उन लोगों के यहाँ सुबह सुबह घर के बाहर बेकर ब्रेड बेचने आता था। जब पोर्चुगीज़ लोग रूल करते थे गोवा पे, वहाँ पे वो लोग ब्रेड खाते थे, तो स्टेपल डाइट उनकी ब्रेड रहती थी। तो ऑथर हमें आज इस चैप्टर में बताने वाले हैं कैसे पोर्चुगीज़ के रूल में बेकर आता था। और आज के समय पे भी अगर आप गोवा में जाओगे तो आज के समय में भी ऐसा नहीं है कि लोगों ने ब्रेड खानी छोड़ दी है वाली, पोर्चुगीज़ के बेकर वाली, नहीं। आज के समय पे भी गोवा में बहुत सारी बेकरियाज हैं, मिक्सर्स हैं ब्रेड के, मोल्डर्स हैं ब्रेड के, और अभी भी गोवा में लोग वो वाली ब्रेड खाते हैं। अभी भी लोगों में घरों के बाहर गोवा में आज के समय में भी लोगों के घरों के बाहर ना सुबह सुबह बेकर आता है ब्रेड बेचने के लिए, और बेकर को गोवा में पैडर बोला जाता है आज के समय पे भी। तो ये है गोवा के कल्चर पे पोर्चुगीज़ की इन्फ्लुएंस, कि भाई वो लोग तो चले गए, पोर्चुगीज़ के लोग खाते थे ब्रेड, वो लोग तो चले गए, बट जो मेकर्स ऑफ ब्रेड है, जो उन ब्रेड को बनाते थे बेकर, वो अभी भी हैं। अभी भी गोवा में वो ब्रेड खाई जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम अपने चैप्टर को। तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ऑथर सबसे पहले याद करते हैं अपना बचपन। जब वो छोटे थे ना, तो बेकर सुबह सुबह गाइस उनके घर के बाहर ब्रेड बेचने आता था। वो कहते हैं 2 बार आता था बेकर। एक बार सुबह के टाइम आता था, तब उसकी बास्केट पूरी भरी हुई होती थी। एक बार वापसी पे आता था जब खाली हो जाती थी बास्केट। जब सुबह सुबह बेकर आता था ना, तो बेकर के ना एक बास्केट होती थी, साथ में उसका एक बैम्बू होता था, ठीक है। उस बैम्बू को वो ऐसे जो है ज़मीन पर मारते हुए आता था, उसमें से झंग झंग आवाज़ आती थी। तो वो एक कोई म्यूजिकल एंट्री करता है, जैसे हमारे घर के बाहर ना कॉटन कैंडी वाला बेचने वाला आता है तो घंटी बजाते हुए आता है, तो वैसे ही अलग अलग वेंडर्स जब आते हैं तो घंटी बजाते हुए आते हैं ना, वैसे ही ऑथर याद करते हैं कि बेकर म्यूजिकल एंट्री पे आता था। अब ऑथर बताते हैं, मैं छोटा सा था, जैसे ही बेकर आता तो मैं, मेरे फ्रेंड्स, हम ना सोते सोते सारे बच्चे उठ जाते थे और घर के बाहर जाते थे। अब वो कहते हैं कि हम क्यों जाते थे घर के बाहर, लोव्स ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए, जो सिंपल वाली ब्रेड होती है वो खरीदने के लिए। कहते हैं नहीं नहीं, हमें लोव्स ऑफ ब्रेड से कोई मतलब नहीं था। लोव्स ऑफ ब्रेड तो जो घर की मेड सर्वेंट थी, जिसको उनकी लैंग्वेज में पास्काइन या पास्ताइन बोला जाता, कहते वो तो वो खरीदती थी। हम तो वो जो छोटी छोटी गोल ब्रेड बैंगल्स होती थी ना, उसे खरीदने के लिए भाग भाग के बाहर जाते थे। तो क्या होता था, सुबह सुबह जैसे ही बेकर आया तो सारे बच्चे घर के बाहर मीठी वाली ब्रेड खरीदने जाते थे। बट बेकर पहले उनको ब्रेड नहीं देता था, सबसे पहले बेकर अपनी उसी बैम्बू के ऊपर बास्केट रखता था, और जो मेड सर्वेंट थी उनको गुड मॉर्निंग बोलता था और उनको पहले बास्केट से ब्रेड निकाल के देता था। तो ये एक सीख थी जो बेकर के थ्रू बच्चों को मिलती थी कि सुबह सुबह सभी को रिस्पेक्ट से गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। तो बताते हैं कि बेकर पहले ना सबको गुड मॉर्निंग बोलता था और उसके बाद जो है ब्रेड देता था। अब बच्चे जितनी समय में बेकर ना ब्रेड दे रहा होता था सारी मेड सर्वेंट्स को, तो बच्चे बड़े पागल हो जाते थे, अरे अंकल हमें दो, अरे अंकल हमें दो, और उसकी बास्केट में ऐसे झांकते थे, कोई अपनी छत पे से झांक रहा है, कोई ऐसे झांक रहा है। तो बेकर देखो उनको डांट भी लगा देता था। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ डांट लगा देता था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेकर बच्चों का फ्रेंड कंपेनियन गाइड होता था। तो बेकर ना बच्चों को डांट लगा देता। आप सोचो, क्या कोई वेंडर डांट लगा सकता है किसी को? नहीं। बट वहाँ उनके कल्चर में बेकर का इतना हक था, बेकर की इतनी रिस्पेक्ट करी जाती थी कि जब बच्चे इतनी शैतानी करते थे तो बेकर माइल्ड रिव्यू, छोटी सी डांट लगा देता था बच्चों को कि साइड हो, पहले हम बास्ताइन को ब्रेड देंगे फिर बेटा आपको ब्रेड देंगे। तो बच्चे भी बुरा नहीं मानते थे। फिर जब ऑथर को और उनके दोस्तों को ब्रेड मिल जाती थी तो ऑथर कहते हैं हम कोई ब्रश व्रश भी नहीं करते थे, सुबह सुबह का टाइम ऐसे तो ब्रश करना चाहिए ना। वो कहते हैं हम ब्रश नहीं करते थे। कौन भैया, उस समय दातुन के ज़माने थे, वो कह रहे कौन लीफ निकाल के उसको साफ करके ब्रश करेगा। हम तो चुपचाप जल्दी से ब्रेड लेते थे, ब्रेड खाते थे और गरम गरम चाय पी लेते थे उससे, क्योंकि चाय सारे के सारे जो कुछ भी उनको ऐसा लगता था बचपन में कि चाय पी लेंगे तो सारे जर्म्स वर्म्स अपने आप मर जाएंगे, और वो जल्दी से सुबह सुबह एक्साइटेड होकर ब्रेड खाते थे मीठी वाली। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हिज चाइल्डहुड।
वो याद कर रहे हैं। वो कहते हैं अभी भी मुझे याद आता है कि कैसे जब हम झाँकते थे बेकर की बास्केट में तो हमें एक सुगंध आती थी उस ब्रेड की, तो वो काफ़ी खुश हो गए उन चीज़ों को याद करें। ठीक है, अब बाकी जो है बेकर ने, देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बना दिए हैं, हमारे ऑथर ने, सॉरी बेकर ने नहीं, और इम्पॉर्टेंस बताई है ब्रेड की इन द गोवान कल्चर और पोर्चुगीज़ कल्चर की इन्फ्लुएंस। वो कहते हैं कि जो मैरिजेस होती थी हमारे ज़माने में, उस ज़माने में जो मैरिज होती थी, शादी होती थी, वो बेकर की ब्रेड के बिना अधूरी रहती थी, क्योंकि बेकर एक मीठी ब्रेड बनाता था जिसे BOL बोल कहा जाता है, वो शादियों में ज़रूर होती थी। तो शादी में भी बेकर का काम चलता था, बेकर से ब्रेड की ज़रूरत होती थी। इवन जब डॉटर की एंगेजमेंट होती थी, जब लड़की की सगाई होती थी, तो लड़की की माँ जो है हमेशा घर में सैंडविचेस बनाती, तो सैंडविच के लिए ब्रेड चाहिए तो भी बेकर के ब्रेड की ज़रूरत पड़ती थी। और इवन क्रिसमस पे भी केक बनाने के लिए, और जो फेस्टिवल्स होते थे उनमें अलग अलग मिठाइयाँ बनती थी, उनमें से एक भोलेनाज है। तो बेकर का प्रेजेंस उनके कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि शादी हो या फेस्टिवल हो, बेकर की ब्रेड के बिना हर कोई ओकेजन अधूरा रहता था। तो वो कहते हैं हमारे यहाँ ना, हमारे मोहल्लों में बेकर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हर मोहल्ले में बेकर का फर्नेस होता था, भट्टी होती थी, वो ब्रेड बनाते थे रोज़ फ्रेश। ठीक है, तो अभी भी जो है गोवा में बहुत सारे बेकर्स प्रेजेंट हैं। तो ये पोर्चुगीज़ कल्चर की इन्फ्लुएंस है गाइस, कि अभी भी वहाँ पे इतने बेकर्स हैं। ठीक है, अब फिर वो बताते हैं कि बेकर के कुछ ड्रेसअप के बारे में। वो कहते हैं बेकर एक काफ़ी अलग सी ड्रेस पहनते थे, पेक्यूलियर ड्रेस, जिसे कबाई बोला जाता था। कबाई कैसा होता था, फोटो में आप देख सकते हो, एक लॉन्ग फ्रॉक जैसी ड्रेस होती थी, जो आप लोग सोचो कि जैसे लॉन्ग फ्रॉक होती है ना नीज तक वाली, वैसी ड्रेस बेकर पहन के आते थे उनके बचपन में। फिर वो कहते हैं अब धीरे धीरे बेकर ने अपने ड्रेसअप में कुछ चेंज कर लिया था। वो क्या चेंज था, पहले तो वो कबाई पहन के आते थे लॉन्ग फ्रॉक, फिर धीरे धीरे बेकर ने शर्ट पहननी शुरू कर दी थी, और उसके साथ वो कैपरीज पहनते थे। कैपरी आपको पता है ना, कैपरी हमारे घुटनों से थोड़ा नीचे होती है, बट हमारी एंकल से ऊपर होती है। वही चीज़ उन्होंने बताई। वो कह रहे धीरे धीरे बेकर्स ने कैपरी पहननी शुरू कर दी। और आज के ज़माने में भी वो कहते हैं अगर आज के ज़माने में हमें किसी को, लोगों को देखते हैं ना जो ऐसे कैपरी पहन के घूम रहा होता है, तो हम उसको पैडर कह देते हैं। तो ये पोर्चुगीज़ रूल के ज़माने के ऑथर बात बताई कि कबाई पहन के बेकर आता था, फिर बेकर ने कैपरी पहननी शुरू कर दी वाइट शर्ट के साथ। तो आज के समय पे भी अगर उन लोगों को कुछ लोग ऐसे कपड़े पहने हुए दिखते हैं तो वो उनको पैडर कह देते हैं। तो बेकर को पैडर कहते थे गोवा में, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, अब बाय द एंड ऑफ द चैप्टर हम आ जाते हैं। अब वो ऑथर थोड़ा सा ना बेकिंग के प्रोफेशन के बारे में बताते हैं कि उनका बिजनेस कैसे चलता था। तो वो कहते हैं भाई बेकर ना, सबसे पहली बात बताओ तो बिल। ऐसा नहीं है कि रोज़ अगर मेड सर्वेंट खरीदने गई है तो ऐसे 10 रुपये दे रही है ब्रेड देने के, 20 रुपये दे रही है, नहीं। उनका पूरा मंथली हिसाब चलता था। एक पेंसिल से किचन की दीवार पे हिसाब उनका चलता रहता था, जैसे हम दूध वाले का करते हैं, तरीके से बेकर का अकाउंट चलता था। अब ये देखो, ये वाले पैराग्राफ में ऑथर ने हमें क्या बताया कि बेकिंग जो प्रोफेशन था उनके ओल्ड डेज में, यानी कि पोर्चुगीज डे में, बेकर्स काफ़ी प्रॉफिट कमा लेते थे, अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे बेकर। उसको 2 रीज़न बताते हैं ये कि क्यों उन्हें लगता था कि बेकर अच्छा पैसा कमाते होंगे। पहला रीज़न वो ये कहते हैं कि बेकर, उनकी फैमिली यहाँ पे काम करते थे, सर्वेंट्स, वो सब बहुत खुश रहते थे। वो कहते थे ऐसा उनको देख के लगता नहीं था कि उन्हें कोई परेशानी है, नहीं, वो अच्छे खासा पैसा कमाते होंगे, वो काफ़ी खुश रखते थे। दूसरा वो क्यों बताते थे कि उनको लगता था कि बेकिंग का प्रोफेशन प्रॉफिटेबल हो। वो कहते थे जितने भी बेकर घर के बाहर ब्रेड बेचने आते थे वो काफ़ी प्लम्प, यानी कि मोटू ताजे से होते थे बेकर्स। तो उनको ऐसा लगता था कि बेकर सारे अमीर होते होंगे, भैया अच्छे खासे खाते पीते घर के। ये हमारे ऑथर का मानना था। अब फिर वो आज के समय में बताते हैं, वो कहते हैं आज के समय में भी अगर हमें कोई मोटा ताज़ा सा इंसान दिखता है ना, जैक फ्रूट लाइक एक्सपीरियंस लिखा है। जैक फ्रूट लाइक फिजिकल एक्सपीरियंस मतलब जैक फ्रूट मतलब मोटू ताजू सा, अगर उन्हें कोई आज के समय पे भी अपने आसपास में गोवा में दिखता है, वो कहते हैं हम तो उसको भी बेकर से ही कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि जब हमारे बचपन में ऐसे गोलू मोलू से बेकर ही हुआ करते थे। तो 2 तरीकों से वो लोग पुराने लोगों को कंपेयर करते हैं। आज के समय पे अगर कोई कैपरी पहनता है तो ये उसे भी पैडर कह देते हैं, और अगर आज के समय पे इन्हें कोई जैक फ्रूट मोटू ताजू सा दिखता है तो ये उसको भी बेकर कह देते हैं। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल चैप्टर था। ऑथर ने बताया कि भाई अब बेकिंग काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है गोवा में, अभी भी जो है लोव्स ऑफ ब्रेड पोर्चुगीज़ वाली लोग खाते हैं, फर्नेसेस अभी भी ऑन है, मोल्डर्स मिक्सर्स ऑफ ब्रेड अभी भी हैं। जो बच्चे हैं वो आगे अपने फादर्स का प्रोफेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर ऑथर अपना बचपन याद करें, कैसे बचपन में जब ब्रेड बेचने बेकर आता था तो वो लोग खुश होकर ब्रेड खाने जाते थे मीठी वाली, और किस तरीके से बेकर का ड्रेसअप होता था, कैसे वो बिल्स कलेक्ट करता था, और उनको लगता है कि बेकिंग एक काफ़ी अच्छा प्रोफेशन था इन देयर सोसाइटी। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी चैप्टर्स पढ़ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, जहाँ पे मैं ये नोट्स अपलोड कर दूंगी। इवन कम्युनिटी पे भी मैं नोट्स को अपलोड कर दूंगी। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।